नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। बता दें कि जिस तरह से मणिपुर पिछले साल भी घटना घटा था, लगातार उस पर लोग सड़क पर उतर के विरोध भी किए थे। लेकिन इस बार भी खबर आ रही है, जिस तरह से दैनिक अखबारों में खबर आ रहा है कि मणिपुर में फिर एक बार अराजकता फैला है और 11 दिन में 8 मौतें हुई है। और कल की जो खबर है कि कहीं राजभवन पर पथराव भी किए हैं लोग। तो उसी पर विशेष जानकारी के लिए आयरन लेडी दाई वारला से फिर से जुड़ रहे हैं और जानेंगे कि जिस तरह से लगातार पिछले बार इन लोग भी प्रोटेस्ट किए थे मणिपुर के लेकर के, तो जो इस बार भी जो शुरू हुआ है राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन भी वहां हो रहा है, तो क्या कहेंगे दीदी? जोहार। जोहार। लगातार वहां फिर से हमला शुरू हो गया दी, आप प्रोटेस्ट भी होना शुरू हो गया, क्या कहेंगे उसको? देखिए, एक तो मणिपुर का जो हिंसा शुरू हुआ 3 मई 2023 को, उसके बाद लगातार मणिपुर में मणिपुर हिंसा के आग में जलते रहा और पूरे देश में इसका विरोध लोगों ने किया। मणिपुर में शांति बहाल करने की मांग की गई और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, उसको बर्खास्त करने की मांग पूरे देश ने किया और मणिपुर में पूरी तरह से शांति बहाल करते हुए वहाँ जो हिंसा फैला हुआ है उस हिंसा को हर हालत में खत्म करने के लिए केंद्र सरकार से पूरे देश ने पहल करने के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए पूरा देश मांग किया। झारखंड में भी हम लोगों ने, याद है, 3 मई के बाद 2023 में पूरा नवंबर दिसंबर तक पूरी तरह से झारखंड के जो शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं और देश को सुरक्षा देने की बात करने वाले आदिवासी समुदाय हो, मूलवासी समुदाय हो, अल्पसंख्यक समुदाय हो, सबने ये बार बार ये झारखंड भी बंद किया। झारखंड में ह्यूमन चेन भी हम लोगों ने बनाया और बार बार हम लोग केंद्र सरकार से ये मांग करते रहे कि अगर भाजपा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वहां मणिपुर में, जो जिसका मुख्यमंत्री बीरेन सिंह है, अगर उनसे नहीं चल रही है तो आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए ताकि मणिपुर का जो जातीय हिंसा का जो आग भड़क चुका है उसको बुताया जा सके, बुझाया जा सके। ये मांग लगातार केंद्र सरकार से की जाती रही पूरे देश ने। और यहां तक कि उस समय विपक्ष के जो संसद हैं उन लोगों ने भी लगातार इस सवाल को उठाया कि मणिपुर को शांत किया जाए। और मुझको याद है कि महिला सांसदों ने भी मणिपुर जाके वहां पर विजिट किया पीड़ितों के साथ। जब ये खबरें आई कि मणिपुर के आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसके बाद विपक्ष की जो महिला संसदें हैं वो लोग भी गई थी और फिर राष्ट्रपति से आके उन लोगों ने गुहार लगाए थे कि आप प्रधानमंत्री से बोलिए, इस देश के प्रधानमंत्री से बोलिए कि जो मणिपुर में हो रहा है वो पूरी तरह से मानवता के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है और वो मणिपुर भी इस भारत का, देश का एक अभिन्न अंग है।
यहाँ के नागरिकों के ऊपर में, माने देश के नागरिकों के ऊपर में जिस तरह से जुल्म हो रहा है, मणिपुर की हिंसा पूरे देश को अशांत कर दिया है। इसको आप पूरी तरह से खत्म कीजिए, ये मांग करने के लिए गए थे, जिसमें वृंदा कारात भी अपना बात रख रही थी कि हम लोगों का एक टीम गया था, हम लोगों ने गुहार लगाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मणिपुर का आग को बुझाया नहीं गया। और उसी बीच में कांग्रेस के आज की तारीख में विपक्ष के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी उस समय गए थे मणिपुर, और उस समय पीड़ितों के साथ मिलके आए, उनके दुख के साथ वो खड़ा हुए, और उन्होंने भी गुहार लगाया था। उन्होंने भी कहा था कि मणिपुर में जो जनाघ्या हिंसा हो रहा है उसको रोका जाए। लेकिन आज भी हम लोग बात कर रहे हैं, ये 2023 में जो शुरू हुआ, और उस समय भी हम लोग बोल रहे थे कि 16 महीना से मणिपुर जल रहा है, 16 महीना से मणिपुर जल रहा है। लेकिन उस समय भी दुखद बात है कि देश की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, और आदिवासी जब मणिपुर में उनके ऊपर में जो हिंसा हो रहा है, मणिपुर को जलाया जा रहा है, आदिवासी महिलाओं के साथ जिस तरह से बर्बरता के साथ उनके साथ व्यवहार किया गया, तब राष्ट्रपति महोदया ने भी मणिपुर में कुछ नहीं कहे, और हमारा देश के प्रधानमंत्री भी मणिपुर पर आज तक भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और कल 2 दिन से अखबारों में आ रहा है, ये हैरान करने वाली बात है कि मणिपुर में फिर से हिंसा का आग भड़क उठा है। और आज कल का अखबार में मैंने पढ़ा कि 1 बजे रात को स्टूडेंट राजभवन की तरफ जा रहे हैं, राजभवन के तरफ वो लोग मार्च करते जा रहे हैं। आज का अखबार भी आप देख लीजिए कि मणिपुर में आज का अखबार किस तरह से बोल रहा है कि अराजक की स्थिति है, सीआरपीएफ के ऊपर में हमले हो रहे हैं, राजभवन पर पथराव हो रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मैं ये कहना चाहती हूं कि आप बार बार, अभी चुनाव हो रहा है, 3 राज्यों में चुनाव होगा, आपका झारखंड में होगा, राजस्थान, हरियाणा में होगा, जम्मू कश्मीर में होगा। आप तीनों जगह जाके खूब बोल रहे हैं कि आदिवासियों के साथ हम खड़े हैं, आदिवासियों का जमीन नहीं लूटने देंगे, आदिवासियों का जंगल नहीं लूटने देंगे, आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आप बार बार बोल रहे हैं कि आदिवासियों के साथ किसी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, ये आप बोल रहे हैं। झारखंड में भी बार बार आप आ रहे हैं, आप यहाँ पर अमित शाह भी बार बार आके यही बात कह रहे हैं। और आपने जिस प्रभारी को बनाया, असम का प्रभारी, वो बगल में मणिपुर है, और मणिपुर जल रहा है, आपका पड़ोसी राज्य है, और भारतीय जनता पार्टी का ही शासन व्यवस्था आपका असम में भी है, और आप ही का शासन व्यवस्था, आपके लीडरशिप में ही मणिपुर भी संचालित हो रहा है। तब आप यहाँ पर प्रभारी के रूप में असम के मुख्यमंत्री बार बार आके बोल रहे हैं कि आदिवासियों के साथ हम हैं, और आदिवासियों का हम अहित नहीं होने देंगे। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आपके पड़ोसी राज्य मणिपुर में हिंसा भड़क गया, अराजक की स्थिति है, आज वहां पर लोकतंत्र बहाल नहीं है। तब भारतीय जनता पार्टी आज, अब जहां 3 राज्य में जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैं विशेष करके कहना चाहूंगी झारखंड को लेके आप है तो मचा के रखे हैं, और बार बार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, अब यहाँ की गठबंधन की सरकार पर आप आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए मैं और ये कह रही है कि ये जो आपका पुलिस दौड़ में, उत्पाद पुलिस दौड़ में जिन युवाओं की मौत हुई, मैं उनके साथ संवेदना जताती हूं और उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि भी देना चाहती हूं
लेकिन हमारे बच्चे मरे हैं। हमारे बच्चों को रोजगार देने में केंद्र सरकार भी फेलियर रही है। रोजगार सृजन करने में आप फेलियर रहे हैं। और आज की तारीख में वही सरकार अब आके जितने भी उत्पाद पुलिस दौड़ में जो लोग मरे हैं उनके दरवाजे दरवाजे जाके आप उनके साथ संवेदना जता रहे हैं। और आप हेमंत यहाँ की गठबंधन की सरकार पर सिर्फ आप आरोप लगा रहे हैं कि इनकी कुव्यवस्था के चलते ये बच्चे मर गए। मैं मानती हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूं कि झारखंड के हमारे बच्चे मरे हैं, हम लोगों को अफसोस है, हम लोग दुखित हैं। लेकिन हमारे बच्चों के साथ अगर आप खड़े हैं तो मणिपुर की जनता के साथ भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। और मणिपुर में जो अराजकता की स्थिति है आपके लीडरशिप में, और आपने जो देश में शीर्ष जगह में बैठ के हमारा गृह मंत्री क्या कर रहा है, अगर वहां पर मणिपुर में अराजकता की स्थिति है, सीआरपीएफ पर पथराव है, राजभवन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, तो देश का गृह मंत्री क्या कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपको हमारे झारखंड में केवल राजनीतिक संवेदना रखते हैं, राजनीतिक तौर पे केवल आप हमारे साथ खड़ा हो के आप आदिवासियों के हित की बात कर रहे हैं, और आप मणिपुर को क्या भारत से आप अलग करके देखना चाहते हैं? जो मणिपुर 2023 से जल रहा है और आज तक भी अराजक की स्थिति में मणिपुर जल रहा है, वो भारत जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, मतलब भारत जल रहा है। अगर अराजक की स्थिति मणिपुर में आज की तारीख में है तो पूरे भारत को आप अराजक की स्थिति में लाने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं और हमारे माननीय जो गृह मंत्री हैं, वो कम दोषीदार हैं क्या? सारे लोग दोषीदार हैं। इस पर भी बात होनी चाहिए। और निश्चित रूप से मैं ये बात कहना चाहती हूं कि सारे लोग आज की तारीख में सभी अखबारों में मैं देखती हूं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग आदिवासियों के साथ इतना हमदर्दी रख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बार बार मैंने कहना चाहती हूँ, अगर आदिवासियों के ऊपर में आपको हमदर्दी है तो आपने झारखंड में 5वीं अनुसूची का वायलेशन करके, CNT एक्ट का वायलेशन करके, और हमारा गांव के जो सामुदायिक अधिकार जो है ग्राम सभा का वायलेशन करके, आपने जो यहाँ का एक इंच जमीन को जो भूमि बैंक में डाल दिया है उसको आप रद्द करके दिखा दीजिए, रद्द करके दिखा दीजिए। अगर आप रद्द करते हैं तो हम कहेंगे कि सही में भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल से आदिवासियों के साथ, दुख के साथ खड़ा होना चाहते हैं, ये हम कहेंगे। लेकिन आपने रघुवर सरकार ने भूमि बैंक बना के चला गया। आपने भूमि बैंक को रद्द नहीं कर रहे हैं, और भूमि बैंक के नाम पर आज पूरे झारखंड का जमीन लूटा रहा है। अब लूटने के लिए हर तरह के बाहर के लोगों को आप चरागाह के लिए आप वहां पर छोड़ दिए हैं। और ये आपने ये काम करना शुरू किया था, जिस जमीन को कभी भी किसी भी सरकार ने भूमि बैंक के नाम से हमारा जो सामुदायिक जमीन है, आदिवासियों का, मूलवासियों का, नदी है, नाला है, पहाड़ है, जंगल है, उसको छीनने का काम नहीं किया था। मैं इसीलिए मैं ये बात करना चाह रही हूँ, कह रही हूँ, मणिपुर में भी आदिवासी हैं, उनके ऊपर आपका संवेदना होना चाहिए। आप में जब हम भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं और विकसित भारत की बात करते हैं, तो ये मणिपुर इतना अराजकता में क्यों चल रहा है? मणिपुर में आज वहां पर हिंसा का आग आज भी 2023 से 2024 निकल गया, 2024 के अंत तक भी क्यों? 1 साल हो गया, 1 साल से मणिपुर क्यों जल रहा है? तो ये भारत का संविधान इस तरह की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है। भारत की संविधान हर किसी को जीने का, हर किसी को अपने तरह से अपने समाज को आगे ले जाने का अधिकार देता है। तो मैं ये बात आज इसलिए कह रही हूं कि बार बार आपने भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरह से
आदिवासियों के हित की बात कर रहा है, और जिस तरह से यहाँ की गठबंधन सरकार के ऊपर की ओर आप आरोप प्रत्यारोप करके आप राजनीति करने जा रहे हैं। ये जो हमारे लड़के मर गए, मैं झारखंड का प्रोफाइल भी 2 मिनट में आपको कहना चाहती हूं कि झारखंड में आज अगर यहाँ पर 60% महिलाएं एनेमिक है, और इस एनेमिक है 60% महिलाएं, उसके लिए सिर्फ झारखंड की गठबंधन सरकार जिम्मेवार नहीं है, भारत सरकार भी जिम्मेवार है। और हमारी माताएं एनेमिक है, तो जो बच्चे हमारे पैदा हो रहे हैं वो भी कुपोषित है, वो भी कमजोर है। ना यहाँ आप सही तरीके से हमारे लिए ना स्वास्थ्य का आपने व्यवस्था करके रखा, ना हमारे लिए रोजगार का व्यवस्था आपने करके रखा, केंद्र सरकार से होके भी आपने नहीं किया। और हमारे आज की तारीख में आप डिंग हाँकते हैं कि 1 रुपया अनाज से इतने लाख लोग, 40 लाख लोगों का जिंदगी चल रहा है। तो हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, केंद्र सरकार भी इसके लिए जिम्मेवार है कि हमारे बच्चे क्यों कमजोर हैं, शारीरिक रूप से क्यों कमजोर हैं, हम मानसिक रूप से क्यों कमजोर हैं, हमको सही हेल्थ का सुविधा आप क्यों नहीं दे रहे हैं। गांव गांव में एम्स बनाने का जिम्मेवारी केंद्र सरकार भी है की है, और तमाम सरकारी नौकरियों के लिए रास्ता खोलना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन आप तो रेल भी बेच दिए, आपने तो एयरपोर्ट भी बेच दिया, आप तो सड़क भी बेच दिए, आप तो तमाम चीजों को जो सरकारी नौकरियां था सबको को तो आप बेच ही दे रहे हैं। आपको मैं कहना चाहती हूं कि आप राजनीति केवल नहीं, राजनीति करना छोड़ के इस राज का, इस देश का हित में बात होनी चाहिए, और इस देश के हित में आने वाले भविष्य को, आने वाले जो हमारा देश का भविष्य है उसको कैसे सुरक्षित रखेंगे, आरोप प्रत्यारोप को छोड़ के झारखंड को कैसे मजबूत करेंगे, आदिवासियों का, मूलवासियों का, किसानों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का हित का रक्षा कैसे होगा, यहाँ के लोगों का संवैधानिक रक्षा, अधिकारों का रक्षा कैसे होगा, कैसे हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, केंद्र से लेके नीचे राज तक, उस व्यवस्था को आपको कायम करना पड़ेगा। और मणिपुर में जो हिंसाएं हो रही है, जो अराजक है, उसको आपको खत्म करना होगा। तभी हम ये कहेंगे कि सही में आप राजनीति से परे जनहित की बात कर रहे हैं, राजनीति से परे आप देश हित के लिए आप काम कर रहे हैं, तभी ये माना जाएगा। नहीं तो फिर आपको जिस तरह से झारखंड की धरती में आदिवासियों ने आपको पूरी तरह से जितने जो मतलब सुरक्षित सीट, आरक्षित सीट है, उसे आपको बाहर कर दिया। आपको ये जो आने वाले दिन में भी आपको झारखंड से भी अलग मैंने बाहर खदेड़ने का काम करेगा, ये इसको भी आपको समझना पड़ेगा। और इसकी तैयारी में सारे लोग जान रहे हैं कि आप जिस तरह से केवल कह रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि पड़ोसी राज्य मणिपुर में जाइए, मणिपुर में जाइए, और मणिपुर में जो अराजकता है उस अराजकता को आप ठीक कीजिए, इसलिए कि वहां पर भी आपकी सरकार है। सिर्फ झारखंड पे आपको केंद्रित रहने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वहां पर भी आपकी सरकार है, और जिम्मेवारी पड़ोसी राज्य होने के नाते आपकी भी है। तो मैं बड़ा दुख के साथ ये बात कह रहे हैं कि 1 साल के बाद भी मणिपुर को न्याय नहीं मिला। 1 साल के बाद भी हमारा देश का गृह मंत्री मणिपुर का आग को शांत नहीं कर सका। और आज 2 बजे रात को, 12 बजे रात को स्टूडेंट, स्कूल के बच्चे, महिलाएं वो राजभवन की तरफ जा रही है। आखिर क्यों? हमारे देशवासियों, इस पर आप लोगों को मंथन करने की जरूरत है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतनी अराजकता है। तो ये देश में इस तरह की अराजकता नहीं चलेगी, और इसके लिए हम लोगों को माने हमारा जो देश का सरकार है वो जिम्मेदार है, और सरकार से सबको को ये कहना पड़ेगा कि मणिपुर को वहां का अराजकता को आपको खत्म करना पड़ेगा, और वहां पर मानवता और वहां पर मानवाधिकार का जो मैंने ये है मार्गदर्शन है, वहां का जो अस्तित्व है
उस अस्तित्व को, मानवता का जो अस्तित्व है उसको आपको कायम करना पड़ेगा। लेकिन दीदी, जिस तरह से आप मणिपुर की बात की कि मणिपुर में अराजकता है, सीआरपी पर, राजभवन पर पथराव हो रहा है, तो ये लगातार पिछले साल भी हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी 3 राज्य में चुनाव है और 1 महीने के बाद झारखंड में भी चुनाव है। तो क्या चुनाव को देखते हुए फिर शुरुआत हो गया, या फिर क्या इसको कहेंगे? देखिए, अब वहां पर जैसे मैं पहले भी बोली कि मणिपुर में फिर ये शुरू हुआ, तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है। 3 फ्रंट मिलकर सरकार बनाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उन्हीं से सवाल है कि हम तो ये सवाल कर रहे हैं कि आप 1 साल में भी क्यों सशक्त नहीं हुए, और मणिपुर इतना अराजक क्यों हो गया कि आज की तारीख में जो स्थिति है कि राजभवन की तरफ लोग जा रहे हैं पथराव करने के लिए। देश का जो सुरक्षा करने वाले जो सीआरपीएफ है उस पे हमला क्यों कर रहे हैं? तो ये चुनाव के लेकर के ये होता है, या फिर कुछ ऐसी जो 2 समुदाय में वहां आपस में लगातार ये हो जा रहा है? अगर चुनाव की बात करेंगे तो चुनाव में भी शांति बहाल करना होता है देश में। देश की सरकार कल्याणकारी सरकार है, और वेलफेयर स्टेट की जिम्मेवारी होती है कि चुनाव के दरमियान देश में शांति व्यवस्था बहाल करने का। जब चुनाव होने जा रहा है तो आप ही मणिपुर में ये अराजकता क्यों आने दे रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो ये केंद्र सरकार की विफलता है, नरेंद्र मोदी की विफलता है, अमित शाह गृह मंत्री के रूप में है, उनकी विफलता है। चलिए, अभी आप सुने दया मनी बारला जी बता रहे थे जो मणिपुर के घटना को लेकर के पिछले बार भी लगातार बात रख रहे थे, लगातार प्रोटेस्ट भी किए थे। बताया कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन का है या प्रोटेस्ट का है, या आदमी का श्रृंखला बनाकर, मानव श्रृंखला बनाकर के प्रोटेस्ट किए थे। और उसी तरह से अब लगातार भी खबर आने लगा कि मणिपुर में अराजकता फैल गई है, छात्रों राजभवन की तरफ कुछ करने लगे हैं और पथराव करने लगे हैं। तो जिस तरह से 2 समुदाय का वहां जो लड़ाई है, कई जिस तरह से खबर है कि 20 गांव को निशाना बनाया जा रहा है, वहां 20 गांव में सन्नाटा भी है। तो लगातार अगर चुनाव भी देखे कि 3 राज्यों में चुनाव है, फिर झारखंड में चुनाव होने वाला है, उसी पर दयानंद जी लगातार ये बात रख रहे थे कि अगर मणिपुर में अराजकता है तो केंद्र सरकार कहीं न कहीं इसका पूरा जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है। लगातार ये दोनों को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि इसलिए कि वो केंद्र के देख-रेख में भी, और बीजेपी के सरकार भी वहां पर, मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र हस्तक्षेप करना चाहिए, और जिस तरह से मणिपुर के लगातार घटना घट रहा है उसको रोकना चाहिए। और जिस तरह से कहें कि अगर राष्ट्रपति की बात करें तो वही महिला, आदिवासी महिला है, लेकिन जिस तरह से मणिपुर की बात पर कहीं न कहीं कोई आवाज अभी तक नहीं, न केंद्र बात रख रहा है, न राष्ट्रपति की तरफ से कुछ पहल हो रहा है। तो देखना होगा कि मणिपुर की घटना कब रुकता है। और इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड से खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।